जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यन फाउंडेशन में। तो दोस्तों मैं हूं MK आर्यन, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार आर्यन फाउंडेशन में। तो आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क पार्ट 2 की, जिसमें हम आप लोगों को टाइम एंड वर्क की टोटल प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व कराने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग एग्जाम के लेवल क्या कुछ सीख पाते हैं। तो चलिए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, तो आज के वीडियो सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोगों से कह रहा है आपको पहला क्वेश्चन में कि ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर उस काम को करे तो कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बेसिक लेवल का क्वेश्चन देख चुके थे। यदि आप लोग वह वीडियो नहीं देखे होंगे तो वह वीडियो पहले जाकर देखिएगा, उसके बाद आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ए किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। अब यहाँ से हम बताए थे कि काम आप लोगों का मालूम नहीं है, तो कह रहा है किसी काम को तो आप लोग काम अपना मन से कुछ भी मान सकते हैं। तो चलिए काम मानने के लिए हम बोले थे 1 भी मान सकते, 2 भी मान सकते, तो कुछ भी मान सकते हैं। तो हम यह भी बोले थे कि अपने सुविधा के लिए हम लोग काम जो है, जो भी आपका समय दिया रहेगा उसका एलसीएम ही लेंगे। तो चलिए 30 और 40 का एलसीएम आपका हो जाएगा 120। तो काम हम लोगों ने मान लिया कितना, 120। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि दोनों की क्षमता निकालते हैं। तो क्षमता निकालने के लिए देखिए क्षमता बराबर बोले थे कि क्षमता बराबर आपका फॉर्मूला होता है कार्य बटा समय। तो कार्य आपका दिया हुआ है 120, समय दिया हुआ है 30, तो 120 में 30 से भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 4 बार में कट जाएगा। उसी प्रकार से जब 40 से भाग देंगे तो 40 दिया 20 से। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो टोटल कार्य हम लोगों ने माना था 120। अब दोनों मिलकर, तो देखिए पहला जो है क्षमता दिया हुआ है 4, दूसरा क्षमता दिया हुआ है 3, तो दोनों मिलकर 4 और 3 7। चलिए इसको पूर्णांक में जब हम लोग तोड़ देंगे तो हो जाएगा यहाँ से 7 एकाएं 7, आपका बच जाएगा 5, मतलब 7 7 49। यहाँ से 7 एकाएं 7 है ना, तो बच जाएगा 5। हाँ ठीक है, तो 7 7 49, तो हो जाएगा 17.1/7 है ना, मतलब 17.1/7 दिन में। तो इसका आंसर आप, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। करे यदि 35 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो 10 दिन में उसी काम को कितने आदमी पूरा करेंगे। समझिएगा, ये बहुत सा आसान प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। करे 35 आदमी जो है आपका जो है कर रहा है कितने दिन में, तो 8 दिन में। तो कह रहा है कि 10 आदमी को उसी काम में करने के लिए 10 दिन में करने के लिए कितने आदमी लगाएंगे। ध्यान दीजिए कितने आदमी, तो यहाँ पे आदमी मालूम नहीं है तो मान लिए एम। और कह रहा है इसी कार्य को 10 दिन में पूरा करेंगे। चलिए यहाँ से एम का मान निकालना, तो देखिएगा कटेगा 5 से 5 दूनी 10 बार में, यहाँ से 5 से कट जाएगा 7 बार में, यहाँ देखिए 2 से कटेगा 4 बार में। तो एम बराबर हो जाएगा आपका 7 चौक 28। इसका मतलब है कि कितने आदमी, तो 28 आदमी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का है ए और बी किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 120 दिन में कर सकते हैं, तथा ए और सी मिलकर उसे 90 दिन में कर सकते हैं। तो बताएं कि ए अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। समझिएगा, आप लोगों से कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 72 दिन में पूरा करता है, बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 120 दिन में पूरा करता है, ए तथा सी मिलकर उसी कार्य को 90 दिन में पूरा करता है। तो सबसे पहले हम लोग कार्य निकालना है। तो कार्य निकालने के लिए हम लोग बताए थे कार्य किसी काम, तो काम ऐसा माने जो सबसे कट जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 था ये, काम ऐसा माने कि सबसे कट जाए। इसका मतलब है सभी का एलसीएम लेना। तो सबका जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका हो जाएगा 360।
इसका मतलब हम लोगों ने काम मान लिया कितना 360। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्षमता निकालेंगे, तो क्षमता निकालने के लिए यहाँ से इससे भाग देंगे, तो 72 से भाग देंगे तो देखिए 5 बार में कट जाएगा। यहाँ से 120 से भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा। यहाँ से 90 से भाग देंगे तो आपका 4 बार में कट जाएगा। तो पूछ रहा है आप लोगों से कि बताएं कि ए अकेला। अब देखिए यहाँ से ए भी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे। और अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी क्यों निकालेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, मतलब 2a हो गया, एक बी 2b हो गया, एक सी 2c हो गया। तो यहाँ से देखिए जब हम सभी को जोड़ देंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, जिसमें 2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो देखिए इसको बोल सकते हैं, आप लोग सब यहाँ जोड़िएगा तो कह सकते हैं a प्लस बी फिर प्लस बी प्लस सी फिर प्लस ए प्लस सी बराबर, देखिएगा यहाँ हम लोग जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, 8 और 4 हो गया कितना 12। अब देखिए यहाँ से एक ए तो 2a हो गया, यहाँ से 2b हो जाएगा, यहाँ से 2c हो जाएगा बराबर 12 हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो देखिए हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी मतलब हो गया 12। तब देखिए 2 से कट जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा कितना 6। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया, तो 6 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, कर ए अकेला कितना दिन में कर सकता है। ऐसे भी जब भी आपका ए बी रहे, बी सी रहे, ए सी रहे तो कुछ नहीं करना, ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालने के लिए सभी को जोड़कर 2 से भाग दे देना। तो जैसे 4 3 7, 7 5 12, 12 को यदि 2 से भाग देंगे है ना तो 6 आ जाएगा। इतना करने की आवश्यकता नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को निकालना करा ए कितने दिन में करेगा। तो चलिए ए का मान निकालने के लिए ध्यान दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी में यदि हम लोग बी सी को घटा देते हैं तो आपका ए का मान निकल जाएगा। तो देखिए बी सी मान कितना दिया हुआ आपका 3, तो 3 यदि इसमें से घटा देते तो ए का मान कितना हो जाएगा 3। तो कह रहा है ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो टोटल आपका काम दिया हुआ है कितना 360। ए के बारे में पूछ रहा है, ए का मान कितना हो गया आपका, तो 3 हो गया। 3 से कट जाएगा 12 3 36 मतलब 120। इसका मतलब ए अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो 120 दिन में करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि 18 आदमी अथवा 36 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खेत को 24 दिन में जोत सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है फिर 24 आदमी तथा 24 लड़के मिलकर 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे। समझिएगा, कह रहा है 18 आदमी अथवा यहाँ से 36 लड़के। तो जब भी टाइम एंड वर्क में 2 प्रकार के, जिसे ध्यान दीजिएगा, 2 समीकरण का मतलब समझिएगा, यहाँ से आदमी है और लड़का है। तो जब भी आदमी रहे लड़का रहे, या आदमी रहे औरत रहे, या लड़का रहे या लड़की रहे, जब इस प्रकार से रहेगा तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो आदमी है और जो लड़का रहेगा, मतलब जो भी दोनों प्रकार का रहेगा, दोनों को क्या कीजिएगा, बराबर कर लीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से था 18 आदमी और 36 लड़का। अब देखिए यहाँ क्या कीजिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा, दोनों का अनुपात निकालिएगा। इसका मतलब आदमी अनुपात है ना लड़का निकालेंगे। अब अनुपात निकालने के लिए करना क्या है, आप लोगों को बताएं। तो देखिए यहाँ से दिया हुआ 18 आदमी और यहाँ से दिया हुआ है क्या चीज, 36 लड़का। अब चलिए यहाँ से आदमी बराबर है ना लड़का कर दिए। तब हम लोग क्या करना है कि आदमी और लड़का का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो जब 2 राशि आपस में बराबर हो तो अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को उलट कर लिखते हैं। इसका मतलब लड़का वाला लिख देंगे आदमी में और आदमी वाला लिख देंगे लड़का में। अब देखिएगा यहाँ से कट जाएगा तो आपका हो जाएगा 18 दूनी 36 मतलब 2 अनुपात 1। अब देखिए जब दोनों यहाँ तक कितना आदमी, मतलब 18 आदमी, और लड़का कितना था 36। अब क्या करना है, कार्य निकालने के लिए ये आपका क्षमता का अनुपात निकलता है, ठीक है। अब देखो कार्य निकालने के लिए हम लोग को करना क्या है कि कोई एक ग्रुप को ले लेना, ठीक है। कोई एक ग्रुप को लेना है। जैसे हम आदमी लेंगे तो यहाँ से आदमी में गुना करेंगे, जब लड़का लेंगे तो लड़का में गुना करेंगे। इसका मतलब 18 आदमी था और आदमी का मान है कितना हो गया 2, तो 18 दूनी कितना हो गया 36। इस तरफ भी ले सकते हैं
तो यहाँ कितना लड़का था तो 36, और यहाँ से लड़का का मान कितना है तो 1, तो 36 गुना 1 करेंगे तो 36, तो कोई भी एक हम लोग ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ से 18 दूनी हो गया 36 है ना। और कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करता है तो 6 घंटे। और कितना दिन में जोतता है तो 24 दिन में जोतता है। अब देखिए इस तरफ कह रहा है कि आपका 24 आदमी, तो आदमी का मान कितना हो यहाँ है तो आपका 2 है, तो 24 आदमी, तो 24 दूना हो जाएगा कितना 48। फिर कह रहा है आपका कि 24 लड़के, तो लड़का का मान हो गया 1, तो 24 गुने 1 करेंगे तो 24, तो दोनों मिलकर यहाँ हो जाएगा 48 और 24 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 72। और कह रहा 9 घंटा प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में उस खेत को जोतेंगे। अब चलिए इसको हल करेंगे तो 36 दूना हो जाएगा आपका 72। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका 2 से हो जाएगा 2 तिया 6, यहाँ 3 से कटेगा 3 तिया 9, यहाँ फिर 3 से कटेगा आपका 3 या 24, तो डी बराबर कितना हो गया 8। तो चलिए आपका ऑप्शन कौन सा हो गया 4 नंबर है ना। तो चलिए उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, और सी की सहायता से, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे तो कार्य निकालेंगे। तो कार्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे सभी का एलसीएम लेंगे। तो सभी का एलसीएम आ जाएगा आपका कितना 60। इसका मतलब कार्य हम लोग मान लिए कितना 60। अब देखिए यहाँ से क्षमता निकालेंगे तो क्षमता यहाँ से भाग देंगे तो 3 बार में हो जाएगा, 15 से भाग देंगे तो 4 बार में हो जाएगा, 5 से भाग देंगे तो 12 बार में हो जाएगा। कर सी अकेला इस काम को कितना दिन में कर सकता है तो देखिएगा सी का मान निकालने के लिए तीनों में यदि ए बी को घटा देंगे तो सी का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से ए का मान 3 है, बी का मान 4 है, तो 4 और 3 7 घटा देंगे तो सी का मान आपका कितना हो जाएगा 5। अब कह रहा है सी अकेला कितना दिन में, तो आपका टोटल दिया हुआ है 60 कार्य, सी का इफिशिएंसी आ गया कितना 5। अब देखिए 5 से कट जाएगा कितना बार में 12 दिन में। इसका मतलब है सी अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा तो 12। क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा और समझिएगा। कह रहा है कि गणेश राम और सोहन मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि गणेश और राम मिलकर उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं तो सोहन अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। समझिएगा, कह रहा है आपका गणेश राम और सोहन मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में, और फिर कह रहा है आपका कि गणेश और राम मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में। तो सबसे पहला चीज हम लोग यहाँ पे कार्य निकालेंगे। कार्य निकालने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे, तो आपका 16 और 24 का एलसीएम हो गया आपका कितना 48। अब देखिए इसका मतलब कार्य हो गया आपका 48। अब देखिए यहाँ से क्षमता का अनुपात निकालेंगे, तो यहाँ से 16 से भाग देंगे तो 16 3 48, 24 से भाग देंगे तो 24 दूना 48। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग निकालेंगे सोहन का मान। तो सोहन का मान निकालने के लिए गणेश और राम को यदि तीनों में घटा देते हैं तो आपका किसका मान निकल जाता है तो सोहन का मान निकलता है। तो देखिए 3 में से 2 घट जाएगा तो आपका हो जाएगा कितना 1। इसका मतलब सोहन कितना हो गया 1। अब कह रहा सोहन उस कार्य को कितना दिन में करेगा अकेला, तो यहाँ से टोटल सोहन का मान हो गया 48। अब देखिएगा टोटल कार्य कितना 48 और सोहन का मान आ गया 1, तो 48 को 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 48। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा तो 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है कि यदि 42 व्यक्तियों द्वारा 15 दिन में 144 किलोग्राम गेहूं की खपत की जाती है तो 30 व्यक्तियों द्वारा 48 किलोग्राम गेहूं की खपत कितने दिनों में होगी। समझिएगा, आपका एसएससी सीपीयू 2016 का प्रश्न है। यहाँ से कह रहा है कि 42 व्यक्ति। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम आप लोग को एक नियम बताते हैं कि आपका जितना भी चीज दिया हुआ रहेगा, समय रहे, व्यक्ति की संख्या रहे या जो भी रहे, आप सभी को ऊपर रखिएगा, सिर्फ कार्य को नीचे रखिएगा। इसका मतलब जो कार्य होगा ना उसको नीचे रखिएगा, बाकी जितना रहे, समय रहे, आपका जो भी रहे ना कि आपका दिया हुआ रहे, व्यक्ति की संख्या जो रहे, सभी को ऊपर रखना है और सिर्फ कार्य को क्या रखना है नीचे रखना है। तो क्वेश्चन अब पढ़िएगा, कह रहा है 42 व्यक्ति, तो व्यक्ति है, सिर्फ कार्य को छोड़कर सभी को ऊपर। इसका मतलब 42 व्यक्ति दिया हुआ, इसको ऊपर रखेंगे। कह रहा है 15 दिन समय दिया हुआ, इसको नीचे रखेंगे। अब कह रहा है कि 144 किलोग्राम गेहूं की खपत करता है। इसका मतलब इसका कार्य क्या हो गया 144 जो दिया हुआ है गेहूं खपत करना, यही तो इसका क्या है कार्य। कार्य यहाँ करना क्या कर रहा है, आप गेहूं की खपत कर रहे हैं कितना केजी तो 144 केजी। तो 144 केजी जो दिया हुआ है वह आपका कार्य हो गया।
तो इसको सिर्फ क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। उसी प्रकार से इस तरफ पढ़िएगा, कह रहा 30 व्यक्ति, या आपका कार्य नहीं है तो ऊपर रखेंगे। कह रहा 48 किलोग्राम गेहूँ, तो गेहूँ आपका दिया हुआ खपत करना 48 केजी जो हो गया आपका क्या चीज, कार्य, तो इसको नीचे रखेंगे। कह रहा कितने दिन में, तो समय निकालना, इसको डी मान लीजिए। अब देखिए यहाँ से 3 बार में कट जाएगा, है ना। यहाँ देखिए 6 से काटे, 6 7 42, अब यहाँ से कट जाएगा 6 5 30, यहाँ 5 से काटेगा 5 3 15, 3 से 3 आपका कट गया। इसका मतलब डी का मान आपका कितना हो गया, 7। इसका मतलब इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहे ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है और बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। तो ए और बी दोनों एक साथ, है ना, उसी काम को करे तो कितना दिन में पूरा करेगा, समझिएगा। कह रहे ए जो है किसी काम का, ए जो है काम का कितना भाग दिया हुआ है, 1/3 भाग 5 दिन में दिया हुआ है। बी जो है काम का 2/5 भाग कितना दिया हुआ है, 10 दिन में दिया हुआ है। तो कह रहा है दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेगा, यहाँ से समझिएगा। तो यहाँ जो 5 दिन दिया हुआ है ना, ए जो करता है 1/कितना भाग, 3 भाग, मतलब 1/3 भाग वो काम करेगा ना। जैसे मान लिया जाए 9 काम दिया हुआ है, ठीक है, तो 9 काम में वह करता है 1/3 भाग ही। इसका मतलब वह कितना काम करता है, 3 काम करता है। कितना दिन में, तो आपका 5 दिन में। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से पूरा कार्य कितना दिन में करेगा वो निकालना है। तो देखिए यहाँ जो मान लिया हम लोग की कार्य कितना था, 9, तो 9 का सिर्फ 1/3 ही करेगा। जैसे कोई काम मान लिए 10, तो 10 का वह सिर्फ 2/5 ही करेगा। इसका मतलब 2 दूनी 4 काम ही करेगा, कितना, 10 दिन में। तो हम लोग कार्य माने तो 10 ना, तो इस पूरा कार्य को कितना दिन में करेगा हम लोग को वो निकालना है। क्योंकि लास्ट में बोल रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर ना, दोनों साथ में उस काम को कितना दिन में करेगा। तो पहले वह काम पूरा कितना यह मालूम नहीं, तो उस काम को निकालने के लिए हम लोग पहले पूरा समय निकालेंगे। तो देखिएगा पूरा समय निकालने के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना, जब भिन्न में रहे तो क्या करना, ऊपर से भाग देना, नीचे वाला गुना करना है। तो देखिए यहाँ से 1 से भाग देंगे तो 5 बार में हो जाएगा, यहाँ से 3 गुना हो जाएगा, तो यहाँ से पूरा काम करेगा कितना दिन में, तो 15 दिन में। उसी प्रकार से हम लोग देखिए 2 से भाग देंगे, तो 2 से जब भाग देंगे तो 5 बार में होगा, 5 यहाँ गुना हो जाएगा, तो पूरा काम करेगा 25 दिन में। अब देखिए टोटल हम लोग जब कार्य निकालेंगे, तो कार्य निकालने यहाँ से हम लोग बताए थे कि दोनों कैल्शियम लेना है, तो दोनों कैल्शियम हो जाएगा आपका कितना, 75। अब देखिए यहाँ से क्षमता निकालेंगे तो 15 से भाग देंगे तो 5 बार में, यहाँ 25 से भाग देंगे तो 3 बार में। कर अब दोनों मिलकर कितना दिन में, तो टोटल कार्य आपका 75 हो गया। दोनों मिलकर 5 और 3 8। अब देखिए इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 9 8 72 है ना, बटा 3, सॉरी यहाँ से हो जाएगा 9 8 72, बच गया 3 और बटा कितना हो गया 8, मतलब 9 पूर्णांक 3/8 दिन आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से आगे का क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ए तथा बी किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ए तथा बी किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। कह रहा है बी उस काम का है ना 1/3 भाग कर रहा है कितना दिन में कर रहा है, तो 12 दिन में करेगा, है ना। अब देखिएगा यहाँ से कर रहा है ए तथा बी किसी कार्य को 24 दिन में, कर रहा है बी उस काम का, यहाँ से उस छोड़ देना, कर रहा है बी उस काम का 1/3 भाग कितना दिन में, तो यहाँ से 12 दिन में। तो यहाँ से अभी तुरंत बताएं कि पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो ऊपर से भाग देना और नीचे से गुना करना है। तो 1 से भाग देंगे तो आपका 12 बार में हो जाएगा, 12 यहाँ गुना हो जाएगा तो 12 3 36। अब टोटल सबसे पहले हम लोग टोटल कार्य मानेंगे, तो 24 और 36 का एलसीएम, ध्यान दीजिएगा कार्य निकालने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे, तो दोनों का एलसीएम आपका हो जाएगा कितना, तो 72। अब देखिए यहाँ से जब क्षमता निकालेंगे तो 24 से भाग देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3, 36 से भाग देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2। अब कह रहा है कि ए, तो देखिए ए का मान हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से बी को यदि दोनों में घटा देंगे तो ए का मान निकल जाएगा कितना, तो 1। अब कह रहा है कि देखिएगा अकेला ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा।
अकेला ए जो है शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। टोटल कार्य हम लोग माने कितना 72। अब ए बी ने कितना कर दिया 1/3, तब बी ने 1/3 तो कर दिया था, तो इसका मतलब है 1/3 का मतलब हो गया कि आपका 24 काम तो हो गया है ना। बी ने कर दिया कितना काम 24 काम। अब शेष कितना काम बचा, तो टोटल काम 72 था, तो 72 में 24 कर दिया तो बच गया कितना 48। अब 48 को कौन करेगा, तो ए करेगा, तो ए कितना दिन में करेगा, तो 48 को 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 48 दिन। तो इसका मतलब है आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर आगे में कह रहा है कि ए बी और सी मिलकर किसी काम को 555 रुपये में पूरा करते हैं। देखो कह रहा है कि कोई काम को ए बी सी पूरा करने में आपको ले रहा है कितना रुपया 555 रुपया, सॉरी 550 रुपया, ठीक है 550 रुपया दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा। फिर कह रहा है कि ए और बी को मिलकर काम का, देखो ए और बी को मिलकर काम का, ध्यान दीजिएगा, काम का 7/11 भाग पूरा करना है। ए बी जो है काम का 7/11 भाग ही पूरा करता है, ठीक है। अब देखिए कह रहा सी का हिस्सा कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। काम का, तो टोटल काम में का लगा हुआ था, काम को नीचे मानिएगा, और काम को कर रहा था कौन कौन, ए बी सी। इसका मतलब ए बी सी का मान कितना दिया हुआ है 11। अब देखिए यहाँ से बच गया ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा ए प्लस बी प्लस सी हो गया 11 और ए प्लस बी हो गया 7। यहाँ से सी का मान निकाल सकते हैं, तो देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी में ए प्लस बी घटा देंगे तो सी का मान निकल जाएगा। तो 11 में से 7 घट जाएगा तो हो जाएगा कितना 4। अब जो कह रहा है कि सी को इस काम के लिए कितना रुपया मिलेगा, तो देखो टोटल मिला था 555 रुपया, 550 रुपया, जिसमें कौन कौन था ए बी सी। तो यहाँ देखिए ए बी सी का मान आ गया कितना 11। निकालना हमको सी का मान, तो कितना से गुना करेंगे 4 से। अब देखिए 11 से कटेगा, 11 बचे 55 मतलब 50 बार में। अब देखिए 50 से 4 में यदि गुना करते हैं तो 5 20, इसका मतलब सी को कितना रुपया मिल रहा है, तो 200 रुपया। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, यह क्वेश्चन हम पीछे बताए हैं, ठीक है। इसका आंसर आप लोग बनाकर कमेंट में कीजिएगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, और सी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो ए बी और सी तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, देखते हैं कितने का आंसर सही आता है, ठीक है। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिससे देखिएगा आगे का क्वेश्चन भी बताया हुआ है, चलिए फिर भी हम बताते हैं। कह रहा है ए और बी किसी काम को, मतलब ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, फिर कह रहा है ए अकेला उस काम को, है ना, ए अकेला उस काम को 30 दिन में करता है। ध्यान दीजिए यहाँ से टोटल पहले कार्य निकालेंगे, तो कार्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों का एलसीएम लेंगे, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 60 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्षमता निकालेंगे तो भाग देंगे, तो 60 में यहाँ से 12 से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा कितना बार में, 5 बार में। उसी प्रकार से जब 30 से भाग देंगे तो कितना बार में, 2 बार में। अब कह रहा है बी अकेला, तो देखिएगा यहाँ से यदि हम लोग ए प्लस बी में ए को घटाते हैं तो बी का मान निकल जाता है, तो ए को घटा देंगे मतलब 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, बी का मान 3। तो कह रहा है बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, तो टोटल कार्य कितना है 60, अब बी का मान कितना आ गया 3। अब देखिए 3 से कट जाएगा कितना बार में, 20 बार में। तो इसका आंसर सही कितना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो आपका आंसर कितना आ गया 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, हम पीछे बताएं, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। कह रहे 24 व्यक्ति किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं, तो 51 व्यक्ति उसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को भी हम बताएं, यहाँ पीछे है ना, पीछे देखिए कह रहा है क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ए तथा बी किसी कार्य को, मतलब ए प्लस बी किसी कार्य को 18 दिन में, फिर उसी प्रकार से कह रहा है कि बी तथा सी, मतलब बी प्लस सी उसी कार्य को 24 दिन में, फिर कह रहा है आपका कि ए प्लस सी, मतलब ए और सी उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है। अब देखिए यहाँ से हम बताए थे पहले कार्य निकालिएगा, अब कार्य निकालने के बाद तो कार्य क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपका हो जाएगा कितना, तो 72 हो जाएगा। अब यहाँ से क्षमता है ना निकालेंगे, तो क्षमता निकालने के लिए यहाँ से भाग दे देंगे, तो 18 से भाग देंगे तो 4 बार में, यहाँ से 24 से भाग देंगे 3 बार में, यहाँ से 36 से भाग देंगे तो 2 बार में। अब देखिएगा यहाँ हम लोग फिर क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालेंगे, मतलब तीनों
का। अब यहाँ से बताए थे कि जब तीनों का जब मान निकालते हैं तो सभी को जोड़कर 2 से भाग देते हैं ना। तो देखिएगा सबको जोड़िएगा 4 और 3 हो गया 7, 7 और 2 कितना हो गया 9। अब 9 को हम लोग 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा कितना 9/2। इसको और बोल सकते हैं 4.5। अब देखिए पूछ क्या रहा है, कह रहा वे सभी मिलकर, अच्छा तीनों मिलकर पूछ रहा है, तो तीनों मिलकर मतलब A + B + C। अब देखिए यहाँ से टोटल कार्य माने कितना 72। अब देखिए यहाँ से A + B + C का मान आ गया कितना 9/2। अब यहाँ 9 भाग में तो ऊपर जाएगा तो गुना, 2 भाग में तो ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा। अब यहाँ से 9 से काट सकते हैं, 9 × 8 = 72, तो 8 × 2 करेंगे तो 8 दूनी कितना हो गया 16। तो इसको यहाँ से 16 लिखना चाहिए, 18 लिखा गया। तो देखिए 8 दूनी कितना हो गया 16। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न हम पढ़ रहे हैं। कह रहे ए जितना काम 4 दिन में करता है बी वही काम 5 दिन में करता है, और बी जो काम 6 दिन में करता है सी वही काम 7 दिन में करता है। इसका मतलब हुआ कि ए का 4 दिन का काम और बी का 5 दिन का काम आपका क्या है, आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि जो काम ए कर रहा है 4 दिन में वही काम बी कर रहा है कितना दिन में, 5 दिन में। दोनों का काम क्या है, आपस में बराबर है। तो यहाँ से जब हम लोग ए बी का अनुपात निकालेंगे तो आपका बोल सकते हैं जब 2 राशि आपस में बराबर होता तो अनुपात आपस में उलट जाता है। तो देखिए यहाँ से अनुपात बोल सकते हैं ए अनुपात बी बराबर कितना 5:4। उसी प्रकार से कह रहा था कि बी जो काम है ना, बी जो काम 6 दिन में करता है सी वही काम 7 दिन में करता है। इसका मतलब है कि यहाँ भी बी का 6 दिन का काम और सी का 7 दिन का काम आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ भी हम लोग अनुपात निकालेंगे तो ऊपर उलट जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी का रेशियो मेथड से है ना अनुपात निकालेंगे। अब देखिए अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो जो कॉमन रहता है, ठीक है, जो कॉमन फैक्टर है उसको समान करने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब कॉमन फैक्टर क्या हुआ कि ऊपर में यहाँ बी है, यहाँ भी नीचे में बी है, तो यहाँ बी का मान हो गया 7, यहाँ बी का मान हो गया कितना 4। तो यहाँ दोनों का मान बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए कुछ नहीं करना, जो नीचे में बी का मान है उसको ऊपर में धरना, जो ऊपर में बी का मान रहेगा उसको नीचे में गुना कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना से गुना कर देंगे 7 से, तो 7 से प्रत्येक में कीजिएगा। नीचे में कितना से गुना करेंगे तो 4 से प्रत्येक में करेंगे। ए का मान का रहा देखिएगा, गुना कीजिएगा 7 × 5 = 35। अब बी का मान के लिए यहाँ भी बी है यहाँ भी बी है, तो कहीं कीजिएगा तो समान आएगा, तो हो जाएगा कितना 7 × 4 = 28। इसके अनुसार भी बी लीजिएगा तो 7 × 4 = 28 हो गया। अब सी का मान कितना हो जाएगा, तो 6 × 4 = 24 हो गया। अब देखिएगा कह रहा है कि आपका क्वेश्चन कह रहा था कि दिया हुआ था, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि बताएं कोई काम जो ए 1 सप्ताह में करता है। ध्यान दीजिए, कह रहा है बताएं कोई काम जो ए 1 सप्ताह में करता है वह सी कितने दिन में पूरा करेगा। मतलब ए जो है कोई काम जो है, तो ए का मान कितना हो गया 35। जो काम 1 सप्ताह मतलब 7 दिन में करता है तो सी उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। अब देखिए यहाँ से हम बोल सकते हैं, यहाँ से 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 × 5 = 35, 3 बच गया, 7 × 21 और 3 कितना हो गया 24। अब देखिए इस तरफ 24 गुना था, इस तरफ आ जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 24 से भाग दे देंगे। अब समझिएगा यहाँ से जब 24 से भाग देंगे तो कटेगा नहीं, तो पूर्णांक में टूट जाएगा। तो 24 से है ना 10 बार में कटेगा, 10 बार में करेंगे तो हो जाएगा 24 देंगे 240, बच गया आपका 5। इसका मतलब है कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 10.5/24। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1। चलिए उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, उसी प्रकार से आगे का क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि किसी गांव की नहर 24 ग्रामवासियों द्वारा 12 दिन में साफ करता है। 24 व्यक्ति लगाता है तो 12 दिन में साफ करता है। तो कह रहा है बताएं कि उस नहर को 36, ध्यान दीजिएगा, 36 ग्रामवासी को कितने दिन में करेगा। ये तो बहुत से आसान प्रश्न है, पीछे भी बताए थे। देखिएगा यहाँ से 12 से कटेगा है ना, 12 3 हो गया 36, 3 से कट जाएगा 3 × 8 = 24। इसका मतलब कितने दिन में पूरा करेगा, तो 8 दिन में। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2। चलिए उसी प्रकार से आगे का क्वेश्चन देखिएगा, है ना, ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है। कह रहा है कौशिक किसी कार्य को 1 दिन में करता है, उसी प्रकार से कह रहा है, और कृष्णु उसी काम को 22 दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो कह रहा है दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कौशिक जो है 1 दिन में पूरा करता है,
और कह रहा है कि है ना कृष्णु जो है 22 दिन में पूरा करता है। ठीक है, कौशिक जो है x दिन में और कृष्णु जो है 22 दिन में। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, तो कार्य निकालेंगे। तो कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो जब दोनों का एलसीएम हम लोग लेंगे तो बोल सकते हैं कि टोटल कार्य आपका आ जाएगा कितना, x बाय, क्योंकि दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, x बाय हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जब क्षमता निकालेंगे तो यहाँ x से भाग देंगे तो x कट गया तो बच गया क्या, बाई। इसका यदि निकालेंगे तो यहाँ से देखिए बाई से बाई कट जाएगा तो बच गया क्या, x। अब कह रहा है दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो दोनों का तो टोटल कार्य क्या है, x बाई। अब दोनों यहाँ बाई है यहाँ x है, तो बोल सकते हैं दोनों मिलकर बाई प्लस x। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से एक तरह से और लिख सकते हैं x बाई, इसको उलट कर लिख सकते हैं x प्लस क्या, बाई। इसका मतलब है आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे का प्रश्न बहुत ही आसान है, आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। पढ़ देते हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, तो बताएं कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखिएगा, उसी प्रकार से एक प्रश्न और है, ध्यान दीजिएगा। अभी तुरंत ये क्वेश्चन बताए है ना, एक प्रश्न जो है कह रहा है x किसी काम को p दिन में करता है और y उसी काम को है ना q दिन में करता है, तो x प्लस y मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। अभी तुरंत बताएं, इससे पहले का क्वेश्चन यही था। इसका मतलब सबसे पहले हम लोग कार्य निकालेंगे, तो कार्य निकालने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे, तब पी क्यू का एलसीएम लेंगे तो पी क्यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्षमता निकालेंगे तो पी से भाग पड़ेगा तो पी से पी कट जाएगा तो हो जाएगा क्यू। अब अनुपात क्यू से भाग पड़ेगा तो यहाँ हो जाएगा पी। तो कह रहा है एक्स प्लस वाई कितने दिन में करेगा, तो ध्यान दीजिए टोटल कार्य आपका हो गया कितना, पी क्यू। ठीक है, अब यहाँ से दोनों मिलकर तो हो जाएगा, सॉरी यहाँ से दोनों मिलकर तो हो गया Q प्लस P। इसी को उलट कर लिख सकते हैं PQ बटा P प्लस क्या Q। तो इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन हम आप लोगों को बताए थे, उसी प्रकार से यही क्वेश्चन है। यहाँ से एक चीज़ बताए थे कि जो भी सब रहेगा उसको ऊपर रखेगा, सिर्फ कार्य को छोड़कर, मतलब जो कार्य रहेगा उसको नीचे और बाकी सभी को ऊपर। अब देखिएगा यहाँ क्वेश्चन पढ़ रहे, कह रहे कि यदि 100 बिल्लियाँ 100 दिन में 100 चूहे मारती है, तो यहाँ आपका काम क्या हो गया, चूहे को मारना है ना। यहाँ काम क्या हो गया, चूहे को मारना। अब ध्यान दीजिएगा, तो कह रहा 100 बिल्ली है और 100 दिन में 100 चूहा मारते थे, इस 100 को क्या करेंगे, चूहा मारना को नीचे करेंगे। ठीक है, अब देखो उसी प्रकार से कह रहा है कि 4 बिल्लियाँ 4 चूहे को मारेगा कितना दिन में, ये आपको निकालना है। तो देखिए 4 से 4 कट गया, 100 से 100 कट गया, तो डी बराबर आपका कितना आ गया, 100। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, या बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 4। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे का क्वेश्चन ये भी बहुत ही आसान है ना। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर आगे ध्यान दीजिए, करे कि यदि 20 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिन में पूरा करता है। 20 व्यक्ति है जो प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करता है और किसी कार्य को 21 दिन में पूरा करता है। उसी प्रकार से इस तरफ देखिए, तो कह रहे बताएं कि 48 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटा कार्य करता है और वह कार्य कितना दिन में समाप्त करना चाहिए, तो 7 दिन में। तो टी का मान निकालना है, तो टी का मान निकल जाएगा, ध्यान दीजिएगा 7 से कट जाएगा 7 21, यहाँ से ध्यान दीजिए कट जाएगा 8 से 8 6 48, 3 से कटेगा 3 दूनी 6, 2 से कट जाएगा 2 दहें के 20। अब देखिए टी का मान कितना आ गया, तो 10 दिन। तो इसका सही उत्तर आपको क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे का क्वेश्चन ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ए बी और सी मिलकर उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि ए और सी मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। ध्यान दीजिए समझिएगा, क्वेश्चन आपका है कि पहले ए प्लस बी जो है किसी कार्य को 8 दिन में, फिर कह रहा है बी प्लस सी जो है उसी कार्य को 12 दिन में, फिर कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी उसी कार्य को है ना
आपका कह रहा है 6 दिन में। तो सबसे पहले हम लोग कार्य निकालेंगे। तो कार्य निकालने के लिए तीनों का एलसीएम लेंगे। तो ध्यान दीजिए तीनों का एलसीएम आपका हो जाएगा 24। अब देखिए यहाँ क्षमता निकालेंगे तो भाग देंगे। तो भाग देंगे तो यहाँ से 8 से भाग देंगे तो 3 बार में हो जाएगा, 12 से देंगे तो 2 बार में हो जाएगा, 6 से देंगे तो 4 बार में हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है एसी के बारे में पूछ रहा है तो सबका मान अलग अलग निकालिएगा। तो देखिएगा यदि हम लोग ए प्लस बी प्लस सी में ए बी को घटाते हैं तो किसका मान निकलेगा, तो यहाँ से किसका मान निकलेगा, तो सी का मान। तो देखिए यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी में ए बी को घटा दिए तो 3 घट जाएगा, तो सी का मान कितना हो गया, 1 हो गया। उसी प्रकार से जब बी सी को घटाएंगे इसमें तो किसका मान निकलेगा, तो ए का मान निकलेगा। तो 2 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 3। तो कह रहा है ए प्लस सी उस कार्य को कितना दिन में करेगा, ए प्लस सी। तो देखिएगा टोटल कार्य कितना हो गया 24, और ए का मान कितना है 3, और सी का मान कितना हो गया, तो 1 हो गया। तो टोटल यहाँ पे निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 4 यहाँ से ए का मान जो है आप समझिएगा, यहाँ से जब बी प्लस सी को घटा दिए तो 4 में से आपका 2 यहाँ से ए का मान 2 आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ से कह रहा है ए प्लस सी कितने दिन में करेगा, तो ए का मान आपका कितना हो गया, तो 2, और सी का मान हो गया कितना, तो 1 हो गया। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। अब देखिए 3 से काटिएगा तो आपका हो जाएगा 3 या 24। तो देखिएगा इसका आंसर कितना होना चाहिए, 8। इसका मतलब है